नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। बीते साल 2022 में जून के महीने में बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे संग और आज मुख्यमंत्री के पद पर हैं एकनाथ शिंदे। 39 विधायकों के साथ उन्होंने बगावत की थी उद्धव ठाकरे के साथ। और अब देखा जाए तो शिवसेना जो दो गुटों में बटी हुई है, उस शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई भी जारी है। जानकारी दे दें कि अब अगली सुनवाई 14 मार्च के दिन होने वाली है। न सिर्फ 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर, बल्कि सुनवाई होने वाली है शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी। जी हां, 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को सौंप दिया एकनाथ शिंदे के गुट को। ऐसे में यहां पर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए और इस मामले पर लगातार सुनवाई भी जारी है। दावा यह किया जा रहा है कि आने वाले 1 या 2 हफ्तों में इस मामले पर फैसला सुनाया जा सकता है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे, तो वहीं छोटे बेटे तेजस ठाकरे भी राजनीति में एक्टिव हैं। वहीं यहाँ पर रश्मि ठाकरे एक बार फिर से एक्टिव होती हुई नजर आ सकती हैं। पर्दे के पीछे रहकर रश्मि ठाकरे ने अहम भूमिका निभाई है इस पार्टी को बचाने के लिए, इस पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। उद्धव ठाकरे जो राजनीति का एक जाना माना नाम है, और ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जिस तरीके से हर एक चीज से हाथ धो बैठते हुए नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे एक बार फिर से एक बड़ा फैसला ले सकती हैं। उन्होंने ना सिर्फ बागी विधायकों की पत्नियों को फोन किया था, बल्कि उनका कहना यह रहा कि कैसे भी करके अपनी पतियों को मनाएं और एक बार फिर से मातोश्री वापस लेकर आएं। लेकिन अब यहां पर रश्मि ठाकरे के कदम महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाए रखने के लिए हो सकते हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। ये ऐलान किया गया है जो भाजपा के गठबंधन से सरकार चल रही है नागालैंड में। नागालैंड में यहाँ पर बीजेपी के गठबंधन की सरकार चल रही है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में बीजेपी ने जीत बोली, तो वहीं यहाँ पर शरद पवार विपक्ष का चेहरा नहीं बने, बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के समर्थन में आ गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नागालैंड में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने 7 सीटें जीती थी। किसी भी विरोध दल की ओर से सबसे ज्यादा आंकड़ा रहा। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार ने फैसला किया कि उनकी पार्टी नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व को स्वीकार करेगी और विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगी। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि एनसीपी नागालैंड में सरकार का हिस्सा बनेगी या फिर केवल बाहर से समर्थन देगी। फिलहाल देखा जाए तो शरद पवार के इस फैसले से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर एनसीपी का गठबंधन उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट के साथ है और ऐसे में यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में असर देखा जा सकता है। अगर यहां पर जरा सा भी असर पड़ता है उद्धव गुट को, तो कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे यहां पर एक अहम फैसला ले सकती हैं, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में टूट ना पड़े इसके लिए। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि शरद पवार का यही कहना है कि आने वाले जितने भी चुनाव हैं, यहां पर उद्धव गुट की शिवसेना के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ ही उन्हें लड़ने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार नागालैंड में यहां पर सरकार के समर्थन में उतरने का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर बीजेपी का गठबंधन है एनडीपीपी के साथ। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार रश्मि ठाकरे क्या कुछ अहम फैसला लेती हुई नजर आएंगी, क्योंकि साल 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।